तो नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैन। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है टीडीएस। दोस्तों, टीडीएस का ये कॉन्सेप्ट मैं पहले आप लोगों को अच्छे से सिखाऊंगा, उसके बाद मैं इसे टैली प्राइम पर कैसे करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में ये उठता है कि टीडीएस क्या है। तो टीडीएस आप लोगों का टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, मतलब जहां से सोर्स ऑफ इनकम आपको आ रही है वहीं पर आपको टैक्स डिडक्ट करना होगा। अब दूसरा प्रश्न आप लोगों के मन में ये उठता होगा कि डिडक्ट कौन करेगा। तो सीधी सी बात है, यहां पर जो डिडक्ट करने वाला व्यक्ति है वो है डिडक्टर, और जिसका टैक्स डिडक्ट होगा वो कहलाता है डिडक्टी। दोस्तों, क्या इसका कोई एग्जाम्पल होता है? बिल्कुल, इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूं। मान लीजिए कि आप Amazon पे सेल करते हैं, यानी Amazon से अपने प्रोडक्ट्स को किसी भी पार्टी को बेचते हैं। तो उस केस में आप लोग क्या करते हैं, आप Amazon को एक ऑर्डर देते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को बिकवाइए। अब क्या होता है, जो भी कस्टमर इस पेमेंट को करता है वो Amazon को कर देता है। अब जब Amazon हमें पेमेंट करता है तो उस केस में Amazon को गवर्नमेंट ने कहा है कि आप टीडीएस डिडक्ट करिए जब आप पेमेंट सेलर को कर रहे हो, यानी जो रियल सेलर है उस प्रोडक्ट का उसे आप पेमेंट कर रहे हो तो उसका टीडीएस जरूर काटें। अब आपके मन में एक प्रश्न और उठेगा कि किस रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाए। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए बता रखा है कि अगर आप किसी रेंट की पेमेंट करते हैं तो उस केस में आप 10% डिडक्ट करेंगे टीडीएस। उसके अलावा अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट करते हैं तो आपको 2% 1% डिडक्ट करना होगा टीडीएस। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे केसेस बनाए हैं, डिफरेंट टाइप की पेमेंट्स अगर आप करते हैं तो उनमें गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखे हैं रेट्स। तो एक प्रश्न आपके मन में और उठता है, क्या सभी लोग अपना टीडीएस डिडक्ट करवाएं? इसका मतलब यानी कभी भी किसी पार्टी से पेमेंट लेनी होगी तो वो टीडीएस डिडक्ट करके देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर आप किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं, यानी आप पेमेंट कर रहे हैं किसी पार्टी को, तो उस केस में हम लोग एक लिमिट सेट कर देते हैं जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि अगर आपकी पेमेंट इससे एक्सेस जाती है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब आप लोगों को एक लिमिट गवर्नमेंट दे देगा। तो वो लिमिट क्या है? जैसे कि अगर बात करें आप पेमेंट कर रहे हैं रेंट की, तो उस केस में जो लिमिट दी गई है वो 2,40,000 रुपए है पूरे साल की। यानी अगर आपका रेंट 2,40,000 पूरे साल में होता है तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, लेकिन अगर उससे ऊपर होता है तो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्टर के केस में 30,000 और 1,00,000 की लिमिट है। ऐसा ही लॉ जो है गवर्नमेंट ने अच्छे से बना रखा है और उसमें सारे के सारे रेट स्पेसिफाई कर रखे हैं विद लिमिट। दोस्तों, आपके मन में एक बड़ा सवाल और उठता होगा। वो क्या सवाल है? वो ये है कि क्या टीडीएस डिडक्ट करेगा अगर आपका डिडक्टर, तो उस केस में हमारे पास क्या प्रूफ होगा, यानी डिडक्टी के पास क्या प्रूफ होगा? तो जो डिडक्टी है उसके पास सिर्फ एक प्रूफ होगा, फॉर्म 16 और फॉर्म 16A। ये प्रूफ के तौर पर डिडक्टर उसे दे देगा। दोस्तों, टीडीएस डिडक्ट करवाने का कोई बेनिफिट भी होता है क्या? तो यहां पर एक सवाल आपके मन में ये भी रहता है। तो हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा टीडीएस डिडक्ट करवाने का कोई बेनिफिट गवर्नमेंट देती है, और गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर आप अपना टीडीएस डिडक्ट करवाते हैं तो आपको फायदा मिलेगा इनकम टैक्स के अंदर। अब कैसे मिलेगा? मान लीजिए कि इनकम टैक्स में आपका जो टैक्स कैलकुलेट हुआ वो 45,000 कैलकुलेट हुआ। साथ ही अगर आपने टीडीएस डिडक्ट करवाया है तो पूरे साल में जितना भी टीडीएस आपने डिडक्ट करवाया है वो टीडीएस टोटल कर लिया जाएगा, और सिमिलरली अब क्या किया जाएगा, जो भी आपका इनकम टैक्स बनता है उसमें से आपका जो टीडीएस अभी तक आपने पे कर दिया है वो हम लोग माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो आपकी टैक्स लायबिलिटी होगा। तो ये बेनिफिट आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे। दोस्तों, टीडीएस के जो एक्चुअल रेट हैं वो कितने हैं? अगर मैं आपसे बात करूं तो टीडीएस के एक्चुअल रेट्स क्या हैं, ये भी आपके मन में एक सवाल उठ सकता है। तो यहां पर
मैं बताता हूं कि टीडीएस का जो एक्चुअल रेट है वो 10% तक हो सकता है लगभग। दोस्तों अगर बात करें इसके नॉर्मल रेट की तो वो 10% तक ही है, लेकिन आप इसको एनहेंस करके 20%, 30% और 40% भी कर सकते हैं। और वो कब होगा? जब आपका डिडक्टिव आपको पैन कार्ड प्रोवाइड नहीं करता, यानी आपका जो भी डिडक्टिव है, जिसका टीडीएस आप डिडक्ट कर रहे हैं, वो आपको पैन कार्ड ना दे तो आप उसका टीडीएस डबल रेट से डिडक्ट करेंगे, यानी कि नॉर्मल रेट से 20%। जो भी आपका नॉर्मल रेट है, सपोज करिए कि कॉन्ट्रैक्टर हैं आप, और कॉन्ट्रैक्टर के केस में 1% टीडीएस अगर डिडक्ट होता है तो उस केस में अगर पैन कार्ड दिया है तो ही 1% डिडक्ट होगा, और अगर पैन कार्ड नहीं प्रोवाइड किया उस डिडक्टी ने तो उसका 20% डिडक्ट हो जाएगा। तो यहां पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टीडीएस के अंदर, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने सिर्फ आपको क्लियर किया टीडीएस के कॉन्सेप्ट के बारे में, और आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दी कि टीडीएस का एक छोटा सा रोल क्या होता है। अगली वीडियो में मिलते हैं और आपको थोड़ा सा और जानकारी देंगे टीडीएस के बारे में। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे इसमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोगों को इसी तरह का 1-2 वीडियो और चाहिए, ताकि एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसी तरह की 2-3 वीडियोस मैं और बना दूंगा, और फिर उसके बाद मैं फाइनली टेली प्राइम पर आऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपने इसे शेयर भी कर दिया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग।